आज इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। सो पहले आइडेंटिटी को क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें एंगल्स लिखने हैं इस सीक्वेंस में 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 एंड 90 डिग्रीज। और हमें वर्टिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट और कोसीकेंट थीटा। और हमें फर्स्ट रो की वैल्यूज को इस सीक्वेंस में याद करना है 0, 1/2, 1/√2, 2, 3/2 एंड 1। सो cos थीटा की वैल्यू सेम सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 0, 1/2, 1/√2, 2, 3/2 एंड 1। tan थीटास की वैल्यूज ढूंढने के लिए हमें साइन और cos की वैल्यूज को डिवाइड करना है। सो 0/0 gives 0, 1/2/3/2 gives us 1/√3, 1/√2 divided by 1/√2 gives us 1, 3/2 divided by 1/2 gives us √3, 1/0 value is not defined। ऐसे ही cot थीटा की वैल्यू के लिए हमें tan की वैल्यूज को इन्वर्स करना है। सो 1/√3 becomes √3, 1 becomes 1, √3 becomes 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का इन्वर्स होगा 0। सो सीकेंट की वैल्यूज के लिए हमें cos की वैल्यूज को इन्वर्स करना है और कोसीकेंट के लिए हमें साइन की वैल्यूज को इन्वर्स करना है। सो ऐसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। द क्वेश्चन सेज इफ साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3/2 and cos of a minus b is √3/2, we have to find the value of a plus b and a plus b values lies between 0 and 90 degrees। तो पहले क्वेश्चन में दिया गया वो लिख लेते हैं साइन ऑफ a प्लस बी इज √3/2 और हमें पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। Therefore a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये हो गया इक्वेशन 1। और दिया गया है क्वेश्चन में cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 और हमें पता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। So cos of a minus b is √3/2 and cos 30 is √3/2। So इसका मतलब a minus b की वैल्यू होगी √3 cos a minus b is √3/2। Hence a minus b की वैल्यू होगी 30 डिग्रीज। So इसको हम रख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अभी हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस बी इज 60 डिग्रीज, सेकेंड इक्वेशन था a माइनस बी इज 30 डिग्रीज। सो दोनों को ऐड करेंगे, b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो हमें मिला a की वैल्यू है 45 डिग्रीज एंड b की वैल्यू होगी a माइनस 30। सो b की वैल्यू होगी 45 डिग्रीज माइनस 30 विच इज 15 डिग्रीज। सो b की वैल्यू है 15, a की वैल्यू है 45। क्वेश्चन में दिया गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। सो a प्लस b, सो a की वैल्यू है 45 डिग्रीज प्लस b की वैल्यू है 15 डिग्रीज। सो आंसर इज a प्लस b is equal to 60। So this is a final answer। अभी सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे द क्वेश्चन सेज sin x is equal to 6 sin t 30 minus 8 cos 60 plus 2 tan 45 the whole thing divided by twice of sin square 30 plus cos square 60। हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, फाइंड x। तो हम सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं क्वेश्चन में। सो साइन x इज इक्वल टू 6 टाइम्स साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 माइनस 8 टाइम्स cos 60, cos 60 होता है 1/2 प्लस 2 टाइम्स tan 45, tan 45 होता है 1, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 30, साइन 30 है 1/2 द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60।
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 द होल स्क्वायर, सो इट इज 2 times ऑफ। हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना है। सो अभी sin x इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को देख लेते हैं, 6/2 becomes 3, 8/2 becomes 4, plus 2 into 1 is 2, so 2 times divided by 1/2 the whole square is 1/4 plus 1/4. So 3 plus 2 are 5, 5 minus 4 is 1, divided by 2 into 2/4. So ये मिला 1/4/4. So sin x is equal to 1/1, और हमें पता है sin 90 की वैल्यू होती है 1, therefore x is equal to 90. दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमें x की वैल्यू डिड्यूस कर ली। यस, देखते हैं थर्ड सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ sin square 45 द होल थिंग डिवाइडेड बाय cos square 45 प्लस sin square 45 प्लस cos 0 माइनस sin 0 बाय tan 45। सो इवेल्युएशन के लिए हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin square 45, sin 45 होता है 1/√2 the whole square, cos square 45 1/√2 the whole square plus sin square 45 1/√2 the whole square। cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस sin 0 is 0, tan 45 होता है 1, तो हमें मिला 1/√2 the whole square हुआ 1/2 divided by 1/√2 the whole square 1/2 plus 1/2, 1 minus 0 is 1, so ये बन गया 1/2 divided by, so 1/2 plus 1/2 होता है 1 plus 1, so इसको हम लिख लेंगे 1/2 plus 1, so LCM लेंगे 2, so यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, so 1 plus 2, फाइनल आंसर हुआ 3/2। सिंपल। सो इवैल्यूएशन के लिए हमें बस डायरेक्टली सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और इजीली हमें फाइनल वैल्यू डिड्यूस कर सकते हैं। हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 2 cos square 30 plus x sin square 60 minus 3/4 tan square 30 is equal to 10। so सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। cosecant 30 होता है 2, so 2 square plus x into sin 60 होता है √3/2 the whole square minus 3/4 times tan square 30, tan 30 होता है 1/√3 the whole square is equal to 10। so अभी इसको इवेल्युएट करते हैं। ओपन द ब्रैकेट्स, 2 into 4 प्लस √3/2 the whole square हो गया 3/4x minus 3/4 into 1/3 is equal to 20। so 8 plus 3/4x minus 3 कैंसिल हो गया स्क्वायरिंग के बाद, so we are left with 1/4 is equal to 10। so अभी हम LCM लेंगे 4, so 8 4s are 32 plus 3x minus 1 is equal to 10। so अभी हमें मिला 32 plus 3x minus 1 is equal to 40। so इसको इवेल्युएट करेंगे, 3x is equal to 40 minus 32 plus 1, so 3x is equal to 8 plus 1 9, x is equal to 9/3 which is equal to 3। so हमें फाइनल आंसर मिला x is equal to 3। so फाइंड द वैल्यू ऑफ x में फर्स्ट हमने सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिया, ब्रैकेट्स ओपन किया, इवेल्युएट किया और फाइनली हमें फाइनल आंसर मिल गया विच इज द वैल्यू ऑफ x, x is equal to 3।
सो डेली इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।